अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं अब्दुल खालिक और आप देख रहे हैं इस्लाही उम्मत। दोस्तों, मैं आज आपको बहुत ही शानदार नुस्खा बतलाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सवाल कर रहे हैं। शुगर के जो मरीज़ हैं वो अक्सर शिकायत करते हैं कि जी हज़रत, हम जो हैं बिल्कुल कमज़ोर हो गए हैं, बदन में ताकत नहीं है, और सबसे बड़ी जो कमज़ोरी है वो ये है कि मर्दाना ताकत ख़त्म होती जा रही है। तो इस लिहाज से मैंने एक 3 चीज़ों को इकट्ठे किया, और आप भी उनको एक जगह करके इस्तेमाल करेंगे तो उसमें शिफा भी है, और अल्लाह के नबी ने उनकी तारीफ़ भी बताई है और बहुत ही शानदार है। आप भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बहुत ही शानदार नुस्खा है, आप अगर उसे इस्तेमाल करेंगे इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। उससे पहले आपसे दरख्वास्त है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप जो है नुस्खे की भावनाओं में खो जाते हैं, फिर लाइक नहीं करते। और प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, हमारा हौसला अफजाई कर दीजिए। देखिए, आज मेरा जो है वो जहन और कहीं था, वीडियो बनाने का भी नहीं था, लेकिन इतना शानदार नुस्खा, आप क्या करूँ, रुका नहीं गया, एकदम फ़ौरन तरावी जो है नमाज़ पढ़ी, तरावी पढ़ी और उसके बाद में फ़ौरन आके आपकी खिदमत में आ गया। ये बहुत ही शानदार है और इसको पूरा आखिर तक मुकम्मल देखिए, क्योंकि बहुत ही आसान नुस्खा है। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको लेनी है कलौंजी, काली कलौंजी। ठीक है, कलौंजी ले लीजिए और कलौंजी का आप सफ़ूफ बना लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए और एक डब्बे में करके रख लीजिए। ठीक है, कलौंजी तो आप जानते हैं काला दाना बोलते हैं, और अगर मौत की कोई दवा होती है तो वो कलौंजी होती है। अल्लाह के नबी ने बड़ी तारीफ़ फरमाई है। और दूसरी चीज़ लेनी है आपको शहद, हनी बोलते हैं इसको, शहद। ठीक है, और तीसरी चीज़ लेनी है वो लेनी है आपको जैतून। ये ओरिजिनल होना चाहिए जैतून, और शहद ये भी ओरिजिनल होना चाहिए। अब करना क्या है, ये तो मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बिल्कुल शुगर में कमज़ोर हो गए हैं। ठीक है, और दूसरा जो नुस्खा बतलाऊँगा इसके बाद में, वो उनके लिए जो शुगर में जिनकी मर्दाना ताकत कम हो गई है। तो आप सफ़ूफ बना लीजिए कलौंजी का, और रोज़ाना की आप ये दूसरे दिन एक चुटकी जो बोलते हैं चुटकी, आप सफ़ूफ ले लीजिए। चुटकी आप जानते होंगे, चुटकी सफ़ूफ ले लीजिए, और 1 चम्मच जैतून, 1 चम्मच शहद और 1 चुटकी ये इसका सफ़ूफ कलौंजी का। आप इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लीजिए और हर दूसरे दिन इसको चाटिए सुबह सुबह। इंशाअल्लाह इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। इतना फ़ायदा होगा कि आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे, ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि यार इतना ज़बरदस्त जो है इसके असरात हैं। और तीनों चीज़ों के अल्लाह के नबी ने जो है तारीफ़ फरमाई है। अब दूसरी चीज़ बतला रहा हूँ आपको, जिनकी मर्दाना ताकत कम हो गई। भाई, जब मर्दाना ताकत तो कम हो गई, जब जी हमें डॉक्टरों ने, हकीमों ने मना कर दिया कि नाज नहीं खाना, रोटी नहीं खानी, चावल नहीं खाने, गोश्त खा रहे हैं। अरे भाई, गोश्त में ताकत नहीं है ना, गोश्त में मोटा होता आदमी, लेकिन ग़िज़ा जो है इंसान की वो तो उसे मिलनी चाहिए पूरी। तो आज गर्मी मुझे भी बहुत लग रही है, गर्मी हो भी रही है, तो पूरी ग़िज़ा जो है मिलनी चाहिए। ठीक है, और देखिए आपको करना क्या, 7 खजूरें ले लीजिए, 7 खजूरें। रात को 1 गिलास दूध में उनको जो है तोड़कर, खजूरों को गुठली निकाल कर उसमें दूध में गिर लीजिए और पूरी रात ऐसे रहने दीजिए। और सहरी में, अगर आप रोज़ेदार हैं, रोज़ा रखते हैं तो रखना चाहिए, आप सहरी में उसको 1 गिलास और दूध उसमें गिरिए, उसको उबालिए और उसको पी लीजिए। इंशाअल्लाह फिर पीने के बाद में देखना आपकी मर्दाना ताकत जो कम हो गई है वो बिल्कुल इंशाअल्लाह पूरी हो जाएगी। वो ताकत जो है मुकम्मल फिर दोबारा से बहाल हो जाएंगे। और जो मैंने चीज़ें बतलाई हैं, शुगर में इनका कोई ताल्लुक़ नहीं, शुगर इससे बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और जो आपके सवालात हैं वो मैं देख रहा हूँ, लिख रहा हूँ, और इंशाअल्लाह कल को उनका जवाब दूंगा। ये आज जुमेरात का दिन है, कल को जुमा है, तो इंशाअल्लाह जुमे की नमाज़ पढ़ के उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और जुमे का ध्यान रखिए, नमाज़ पढ़िए, फजर की भी, ताजुद की भी, और जो है जुमा पढ़िए, और पूरे रोज़े की नमाज़ पढ़िए। ठीक है, तो पढ़ते रहना चाहिए, कुरान रोज़ाना पढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।